अब दिखा तो बड़ा कैसे खाएगी। अब तो खा लेगी। जल्दी जा, तेरा नंबर आ गया, जल्दी खा जल्दी। चुके हैं सो के, और यहाँ पे हम बाहर आके देखते हैं तो यहाँ पे बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। तो फिर मैं और यांश यहाँ पे खड़े हैं कि थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही थी, तो वहीं हम खड़े हुए थे। थोड़ा सा बाहर मौसम अच्छा लग रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और नाइट में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, वैसे ज़्यादा तो नहीं हुई थी। और यहाँ पे अंश थोड़ा सा मस्ती करता है मेरे साथ। और उसके बाद हस्बैंड आते हैं, वो ना ये पेड़ है, इससे एक पत्ता लेते हैं। तो आप कमेंट में बताना ये पेड़ किस चीज़ का है। और यहाँ पे अयांश साइकिल चलाता है सुबह सुबह पूरे घर में, उसको साइकिल चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये हस्बैंड इसको वॉश कर लेते हैं और फिर इसको खाते हैं, क्योंकि स्टोन की प्रॉब्लम थी उनको किडनी में। तो इस पत्ते को वो खा रहे थे और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था उनको, बोल रहे थे वो ये ना इसका स्वाद थोड़ा नमकीन टाइप का और खट्टा मीठा टाइप का है। तो यहाँ पे अंश बोलता है कि पापा क्या खा रहे हैं, गाय हैं क्या, ये जो पत्ता खा रहे हैं, क्या बकरी हो गए हैं क्या पापा। तो भाई वो एक्टिंग करके दिखाते हैं कि हाँ मैं बकरी हूँ। तो और फिर उसके बाद मेरे को भी बोलते कि थोड़ा सा चेक करके देखो, बहुत सही लग रहा है टेस्ट। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं खाना, आप ही खा लो। तो वही वो आराम से बैठ के खाते हैं। तो गाइस ये ना स्टोन को निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। ये ना इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। ये पत्थर चट्टा का पेड़ होता है, नॉर्मल इजीली मिल जाता है। हमने तो ऑनलाइन परचेज किया था एक वेबसाइट से। तो और वैसे भी जो पौधे वाले होते हैं ना वो भी लेके आते हैं, तो आप उनसे भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये 1 साल के बाद का ग्रोथ है, ये इतना काफ़ी लंबा हो गया है। और फिर इसको खा लेते हैं तो इस स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है ना तो इजीली निकल जाता है उसको, इसलिए इसको खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी पूरा टाइम साइकिल चलाता रहता है, जब भी उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है। और उसके बाद अभी हम नहाए नहीं थे, थोड़ा देर से आज नहाए थे, क्योंकि मेरे को आज पूजा करनी थी नहीं, और हस्बैंड सुबह नहा लिए थे तो उन्होंने पूजा वगैरह सारा काम वगैरह कर दिया था। तो मैं और अयांश थोड़ा देर से उठे थे। और फिर यहाँ पे मैं चाय और रस खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भूख नहीं थी ज़्यादा, और मुझे थोड़ा बाहर जाना भी था। तो यहाँ पे फिर अयांश मांगता है बनाना, तो उसको बनाना कट करके दे देती हूँ, तो वो बनाना खा लेता है मॉर्निंग में। दूध उसका पीने का मन नहीं था तो उसको बनाना ही दे दिया। उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसको अच्छा भी लगता है खाने में। तो और उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पे नहाने के लिए चले जाते हैं, और फिर नहाने के बाद हम आते हैं। तो यहाँ पे मैं अंश को रेडी कर रही हूँ और थोड़ी सी मस्ती करता है कि मैं दुल्ही बन गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ मैं। तो फिर उसको मैं यहाँ पे कपड़े बना देती हूँ और वो रेडी कर रही हूँ मैं उसको यहाँ पे। तो एक्चुअली आज जाना था मुझे मेडिसिन लेने के लिए बाहर, तो थोड़ा सा शॉप दूर है वहाँ पे, मतलब थोड़ा दूर मुझे जाना था, जो क्लिनिक था थोड़ा दूर था, तो टाइम लगता। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए रेस्टोरेंट जो है क्लोज करके जा रही थी, जो ओपन नहीं था। बीच में अगर ऑर्डर आ जाता तो फिर दिक्कत हो जाती है, और आसपास में कहीं जाना होता है ना तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो मैं आराम से मतलब चली जाती हूँ, और जैसे ऑर्डर आता है तो मैं फटाक से घर आ जाती हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम बाहर आ गए थे, और यहाँ पे तो बाइक पे तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मतलब हवा इतनी ठंडी ठंडी लग रही थी ना, तो ये मज़ा ही आ रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था बस बाहर घूमते ही रहो। तो फिर हमने जाके वहाँ से मेडिसिन ले लिया था क्लिनिक से, और वहाँ पे शूट मैंने किया नहीं क्योंकि शायद उनको अच्छा नहीं लगता, मे बी इसलिए। और फिर उसके बाद हम अयांश सुबह से जिद कर रहा था कि आज उसको बाहर जाना है, मतलब जब भी हम घर से निकले थे तो उसको बोला था आज हमें बाहर जाना है, तो सुबह से ही कह रहा था कि आज मुझे पार्क लेके चलो, मुझे घूमने जाना है, मुझे पार्क लेके चलो। तो फिर वही आ जाते हैं यहाँ पे पार्क में, यहाँ पास में ही था, ये रोहिणी सेक्टर 7 में था ये पार्क।
तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ये घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, उसको बाहर से ही दिख गए थे बहुत सारे झूले, तो उसने बोला था वही मैं स्लाइड करूँगा जाके, पहले स्लाइड वाले झूले में झूलूंगा। और वो हैंगिंग वाला भी था एक, तो बहुत सारे लगा रखे थे, मतलब वो पार्क भी ठीक था, साफ सुथरा अच्छा बना रखा था। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले नहीं आए थे, क्योंकि नियर बाय हमारे और कोई बहुत अलग अलग पार्क पड़ती हैं, ये तो घर से बहुत दूर है। वो तो मैं रास्ते में यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए आई थी, क्योंकि क्लिनिक विजिट करना था, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए क्योंकि ये पास में था। और तो यहाँ पे अंश जाता है आराम आराम से बहुत, तो बोलता भी हूँ मैं गिर नहीं जाऊँ, फिर मैं इसको मना करती हूँ, क्योंकि फिर मैंने देखा कि जो स्लाइड था ना, बारिश हुई थी सुबह के समय में और नाइट में भी थोड़ी बहुत जो बारिश हुई थी, तो यहाँ पे फिर मैं उसको मना करती हूँ कि आप नहीं जाओ, उसको मन। फिर दूसरे वाले में वो आ जाता है, ये छोटी सी स्लाइड थी, और वो बड़े वाले में बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही थी, क्योंकि बारिश में ना मतलब बहुत ज्यादा स्लाइड वगैरह गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी की वजह से थोड़ा ना पानी भर गया था। वो बड़ी वाली जो स्लाइड थी तो उसमें वो नहीं जाता है, फिर छोटी वाली स्लाइड में वो चला जाता है। और फिर यहाँ पे ये वाला झूला वो झूलता है हैंगिंग वाला, फिर मेरे को कहता है कि मम्मा आप मेरे को पीछे से धक्का दो, फिर मेरे को कहता है कि मम्मा आप भी झूल लेना, पहले मुझे झूला दो फिर आप झूल लेना, फिर मैं आपको धक्का दे दूंगा। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं ना थोड़ा यहाँ पे फिर मैं मार्केट गई थी दवाई लेने के बाद, तो मुझे ना थोड़े अंडर गारमेंट्स वगैरह लेके आने थे, तो फिर मैं वहीं लेती हूँ। रोहिणी सेक्टर 7 में डीवारा की मार्केट है, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। और उसके बाद हम पार्क आ जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आयांश मेरे को झूला झुलाता है, और फिर मैं थोड़ा झूलते हुए मेरे को तो वॉमिटिंग जैसा फील होने लग गया था, एकदम सर ना घूम रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही फील हो रहा था। तो मैं तो ज़्यादा नहीं झूली, थोड़ी सी झूली में उतर गई, फिर मेरा मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। ऐसे मैं हुई ना जस्ट, मेरे को इतनी जोर से चक्कर सा आया, और यहाँ पे फिर मैं तो उतर ही जाती हूँ। अभी फिर तो ना गर्मी थोड़ी थी, मतलब जब हम थोड़ा सा वॉक वगैरह कर रहे थे, चल रहे थे, तो थोड़ा सा ना गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस समय फिलहाल के लिए ना हवा एकदम ठहर गई थी। और यहाँ पे हस्बैंड भी थे, तो वो भी थोड़ा सा झूलते हैं यहाँ पे, और उनको तो मज़ा आ रहा था झूलने के लिए, पर मेरे को तो बहुत डर लग गया था, अचानक चक्कर सा आ गया, तो मेरा तो मन किया नहीं कि मैं भी झूल लूँ। और यहाँ पे तो आयांश का जाने का मन ही नहीं कर रहा था, उसको तो मन कर रहा था बस आराम से यहीं पे रहो, यहीं पे खेलो कूदो मजे करो। उसको तो ऐसी जगह चला जाता है ना, उसका घर आने का मन ही नहीं करता। और आई थिंक ऐसा ना सब बच्चों के साथ होता है कि बच्चों को बाहर घूमने में मजा आता ही है। तो यहाँ पे वो मेरे को दिखाता है कि यहाँ पे ना मम्मा जामुन पड़े हैं, तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा वो खाने नहीं उसको। और उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं। घर आने के बाद थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर सब्जी तो सुबह बना के गए थे, आलू टमाटर की आज सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने फिर थोड़े से जीरा राइस उबाल दिए थे कुकर में जल्दी से, ताकि जल्दी बन जाए। रोटी खाने का थोड़ा मन भी नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे थे, तो बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आयांश भी खा रहा था खाना यहाँ पे बैठ के। उसको तो प्लेन राइस, क्योंकि सॉल्टेड होता है जीरा राइस, तो बहुत अच्छा लगता है, वो सब्जी थोड़ा कम ही खाता है। और राइस खाना तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, दाल राइस तो उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना है, उसको बहुत अच्छा लगता है खाना, मतलब सिर्फ राइस। और रोटी वगैरह पराठा में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको राइस में है। उसके बाद यहाँ मैं लेट जाती हूँ, मेरे को ना काफ़ी चक्कर आ रहे थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर लेटी हूँ। मैं लेटी हुई थी यहाँ पे, तो मेरा ऐसा लग रहा था कि एकदम सर ही घूम रहा था। यहाँ पे आंश कहता है कि मम्मा क्या हो गया आपको, तबीयत खराब हो गई है। तो मेरे को कहता है कि मम्मा मैं आपका सर दबा देता हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं रहने दो, मैं तो ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मतलब जब भी मुझे टेंशन में देखता है ना, तो उसको लगता है कि हाँ। और गाइस 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया था, बिकॉज इस दिन के बाद ना मतलब मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी सर्वाइकल की वजह से ना। एकदम वर्टिगो का जो अटैक होता है ना, वो मतलब आ गया था। नाइट में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, पूरी नाइट मेरे को वॉमिटिंग हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और इसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया था। और उसके बाद फिर मैं अंश को लेके चली जाती हूँ बाहर, उसको ट्यूशन छोड़ती हूँ। ट्यूशन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पे पहले हस्बैंड ने गोलगप्पे खा लिए थे, और फाइनली 10 मिनट के बाद मुझे गोलगप्पे खाने को मिले, क्योंकि पहले मेरा मन नहीं था। फिर मैंने सोचा एक आध पीस मैं भी खा लेती हूँ। फिर जब तक बहुत भीड़ हो गई थी,
तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा उस चीज़ के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे खाए। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।